मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? यस सर। मेरी आवाज आप सब लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो सर। आज का शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग सर। आज यस का सर। यस सर। चलिए, आज हम लोग जो शिक्षण बिंदु पढ़ेंगे वह है क्रिया। तो क्रिया मतलब होता है कार्य। तो सिंपल से इसकी परिभाषा है, जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। ठीक है। जिस पद यस के सर। द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? सर टाइम टेबल चेंज हुआ है क्या? जो बोल रहे हैं वो बोलो, बोले जो यस बोल सर। रहे हैं उतना बोलो। जिस पद के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। तो अब हम जानेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, जानते होंगे आप लोग। पहला है सकर सकर्मक सकर्मक और अकर्मक। और दूसरा है अकर्मक। ठीक है। अब देखिए, नाम से ही पता है, सकर्मक मतलब कर्म के सहित और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। सुन लीजिए फिर से, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में, सॉरी, क्रिया के जिस रूप में कर्ता के साथ साथ कर्म भी लगा हो। ठीक है, कर्ता के साथ साथ कर्म भी लगा हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। और जिस क्रिया में कर्म की अनुपस्थिति हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अब देखिए, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद बताए गए हैं। पहला यस है सर। एक कर्मक एक कर्मक, और बहुकर्मक, दूसरा क्या है? द्विकर्मक। 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 ठीक, ये क्रिया के दो भेद हो गए, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक के दो भेद हो गए, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब देखिए, एक कर्मक और द्विकर्मक क्या है? जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक ही क्रिया हो वह एक कर्मक। और जिस वाक्य में एक कर्ता, दो कर्म और दो क्रिया, एक क्रिया हो, मतलब एक इसमें क्रिया हो, कर्म एक होगा और इसमें कर्म एक से अधिक होगा। ज्यादा। ठीक है। इस वाले भाग में कर्म की संख्या सिर्फ एक होगी और इस वाले भाग में कर्म की संख्या कितनी होगी? एक से ज्यादा। अधिक होगी। दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है। ठीक है। जैसे एक कर्मक का सुन लीजिए, मैं किताब पढ़ता हूं। मैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है। तो मैं क्या हो गया? मैं कर्ता और किताब पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। तो ये क्या बचा? क्रिया, ये बचा कर्म। ठीक है। तो कर्म। कर्म की संख्या इसमें कितनी है? कर्म की संख्या एक। कितनी है इसमें? एक है। तो एक। ये कौन सा कर्मक हो जाएगा? एक कर्मक की एक द्विकर्मक? कर्मक। एक कर्मक एक हो कर्मक। जाएगा। ठीक है। अब द्विकर्मक में सुनिए, दूसरा मैं लिख रहा हूं, शिक्षक ने, मैं इसको मिटा दूं, ग्राफ मिटा दूं। यस सर। यस सर। यस सर। द्विकर्मक क्रिया, जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को कविता, एक उदाहरण लिख रहा हूं, शिक्षक ने विद्यार्थी
को कविता सुनाई। ठीक है, तो पहले हम पता करेंगे कि कर्ता कौन है इसमें। तो किसने सुनाई, किसने सुनाई, विद्यार्थी विद्यार्थी किसने सुनाई? शिक्षक ने। शिक्षक ने। कविता सुनाने वाला कौन है? शिक्षक। शिक्षक। तो ये क्या हो गया? कर्ता। कर्ता। शिक्षक ने क्या किया? कविता सुनाई। शिक्षक ने क्या किया? कर्म क्या, क्रिया क्या कविता हुआ सुनाई। उसका? सुनाना, सुनाई। सुनाना। ये क्या हो गया? क्रिया। क्रिया। ठीक, ये हो गई क्रिया। और किसको किसको सुनाई? विद्यार्थी को। विद्यार्थियों को। को किसका चिन्ह है? को किसका चिन्ह है, बताएंगे आप लोग? को किसका चिन्ह है? कर्ता ने कर्म 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 का चिन्ह है ना। तो कर्म। शिक्षक ने यस विद्यार्थी को कविता सुनाई। ठीक है, सुनाई। तो विद्यार्थी और कविता ये सब क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कर्म कर्म। कर्म। तो इसमें कर्म की संख्या कितनी हो गई? एक दो। और दो। दो। तो ये कौन सी कर्मक हो जाएगा? द्विकर्मक। द्विकर्मक। समझ में आया? यस यस सर। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? नो सर। नो सर। चलिए, अब आगे देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आई बता ना, अभी तो होबे ना कैला। अब हम लोग पढ़ेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। ये था प्रयोग के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे संरचना की दृष्टि से, मतलब जो क्रिया का निर्माण होता है, रचना होती है, उसकी दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं। तो देखा जाए इसको संरचना की दृष्टि से। कचरा भीगा ना कोई। कौन कौन शोर कर रहा है भाई? शांत रहिए आप लोग। संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है सहायक क्रिया। चुप रहो। प्रियांशु कुमार और मुस्कान यादव, अगर बात करना है तो आप लोग चले जाएं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद बताए हमने? 6 भेद बताए हैं। पहला है सहायक क्रिया। क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक मतलब जो सहायता करता वही तो सहायक कहलाता है। सहायक क्रिया क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मतलब जो मुख्य क्रिया की असिस्टेंट होती हैं, जो मेन वर्ब है उसको जो असिस्ट करती हैं, उसको जो सहायता करती हैं, वही क्या कहलाती हैं? सहायक क्रिया। जैसे वह खाना खा, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, वह खाना खा है। तो ये वाक्य सही है कि गलत है, बताइए तो। सर गलत है। वह खाना गलत है। तो ये खा, देखिए अब पूछेंगे कैसे गलत है, तो बताइए कैसे गलत है, जरा बताइए हमको तो। इसमें क्रिया है, है, कर्म है, रहा होगा। इसमें भी रहा देखिए है। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है और काल का चिन्ह भी है। तो फिर गलत क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जुड़ी हुई नहीं है। नहीं है। इस वजह से ये क्या है? गलत है। वह खाना खा चुका है। तो जो जा रहा है, जा चुका है, आ गया है, तो ये जो होता है ये सब क्या होता है? ये मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया। रहने वाली सहायक क्रिया होती है। मतलब क्रिया मुख्य क्रिया के साथ सहायिका के तौर पर जो प्रयुक्त होती है वही सहायक क्रिया कहलाती है। कहलाती इसमें है। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सर। समझ में आया? यस सर। अब दूसरा है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया।
सामान्य क्रिया। अब देखिए सामान्य क्रिया आप लोग पहचानेंगे कैसे? सामान्य क्रिया के अंत में था, थे, थी, हैं, हूं, हो, गा, गे, गी ये सब नहीं लगा रहता है। ठीक है, जो पहला वाला मैंने पढ़ाया आपको सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया के अंत में रहा है, चुका है, चाहे जो भी हो उसके साथ हैं, हूं, हो लगा रहता है, तो वो पहचान लेंगे। लेकिन इसको पहचानना Yes, sir. कैसे है? ये सामान्य क्रिया, इसमें न हैं, हूं, हो होता है, न था, थे, थी होता है, न गागे गी होता है। अब गी देखिए इसकी होता है। परिभाषा क्या होती है। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, मतलब ना कोई मुख्य हो ना कोई सहायक हो, जो हो सिर्फ एक ही हो, तो वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? सहायक की। सामान्य क्रिया। सहायक नहीं, मारेंगे एक थप्पड़ खींच के अभी। सामान्य क्रिया। ठीक है, जैसे मोहन गया, मोहन गया। गया। ठीक है, वह बोला, इसमें कहीं था, थे, थी, हैं, हूं, हो, गा, गे, गी लगा है। और देखिए No, sir. इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी है, कर- यहाँ भी कर्ता है और यहाँ भी क्रिया है। वाक्य ये पूर्ण हो जा रहा है। मतलब क्या है? इसमें कर्ता और क्रिया होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। यही सामान्य क्रिया है। ठीक, और इसको Yes, हम sir. लोग मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं। सामान्य क्रिया को हम लोग चाहे तो मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया। Yes. अब तीसरा देखिएगा। तीसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, अब देखिए संयुक्त क्रिया क्या है। जैसे परिभाषा सुन लीजिए। जब क्रिया मतलब एक से अधिक क्रिया, सुनिए ध्यान से, जब एकाधिक क्रियाएं जुड़कर किसी क्रिया को पूर्णता देती हैं तो क्रियाओं का वह सम्मिलित रूप संयुक्त क्रिया कहलाता है। मतलब एक वाक्य में क्रियाओं की संख्या जब एक से अधिक हो और दोनों मिलकर किसी कार्य को पूरा करती हो या वाक्य को पूरा करती हो, तो वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहलाती है। परिभाषा फिर से सुनेंगे आप लोग, सुन लीजिए। जब एकाधिक क्रियाएं मतलब एक से अधिक क्रियाएं किसी क्रिया को पूर्णता देती हैं तो क्रियाओं का वह सम्मिलित रूप संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे वह कल बनारस चला गया, वह कल बनारस चला गया। ठीक है, तो देखिए चला और गया, तो चलना और जाना दो अलग अलग क्रियाएं हैं कि नहीं है? बोलिए। यस सर। चलना और जाना दो अलग अलग क्रियाएं हैं कि नहीं है? दो अलग अलग क्रियाएं हैं, चलना Yes, sir. और जाना। ठीक है, तो दोनों क्रिया मिलकर एक वाक्य को पूर्णता दे रही हैं, किसी चीज को पूर्णता दे रही हैं। तो जब इनका प्रयोग एक साथ होता है तो वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। उसी प्रकार है मैं गा चुका हूं, मतलब मैंने गाना को पूरा कर लिया है। मैंने सोच लिया है, मतलब मैंने सोच का जो कार्य था उसको मैंने क्या किया है? पूरा कर लिया हूं। कर लिया पढ़ है। सकता है, मतलब पढ़ने की जो क्रिया है मैं उसको संपन्न कर सकता हूं। तो एक से अधिक क्रियाएं यहाँ पे होंगी, इसलिए ये पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर। क्या चीज? नो सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए, चौथा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया मतलब सुन लीजिए परिभाषा इसकी। मूल धातुओं से भिन्न, मूल धातुओं से भिन्न मतलब जो जाना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, नाचना, ये जो क्रियाएं जो धातु रूप होते हैं,
जो क्रियाएं होती हैं उनको धातु रूप कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनको शब्द रूप कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम और धातु इनसे अलग देखिए क्या है, मूल धातुओं से भिन्न जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं वे नाम धातु कहलाती हैं। मतलब जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे बात से बन जाएगा बतियाना, बात से क्या बनेगा? बतियाना, और लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, और गर्म से गरमाना, और स्वीकार से स्वीकारना, स्वीकारी करना, स्वीकारना, चक्कर से चकराना, चकराना, धक्का से धक्का, धकेलना, चलिए ये संज्ञा हो गया। अब बताइए अपना से अपनाना, और उल्टा से उल्टाना, उलटना, लंगड़ा से लंगड़ना, लंगड़ा से लंगड़ाना, लंगड़ाना, पागल से पगलाना, पगलाना, दोहरा से दोहरा दोहराना। दोहराना, और अब विशेषण बताइएगा, झंझन से झंझनाना, खटखट से खटखटाना, हिन हिन से हिनहिनाना, हिनाना, मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। ठीक है, नाम धातु क्रिया। इसमें से किसी कुछ पूछना है? नो सर, नो समझ सर, में आ रहा है? यस यस सर, सर, अब पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा देना, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है सुन लीजिए। जब कर्ता किसी काम को स्वयं न करके दूसरे के माध्यम से करवाता है तो वहां पे क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक जैसे प्रेरणा देता है। मैंने आज उसे शिक्षक से पिटवाया, तो मैं शिकायत किया होऊंगा उसकी, तभी तो शिक्षक पीटे होंगे। यस सर, मतलब जिस कार्य को कर्ता स्वयं न करे और किसी दूसरे से करवा दे तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। हमने उसे आज अणुशक्ति विषय पर बुलवाया, या मैंने आज उसे शिक्षक से पिटवाया। मतलब जहां पे कार्य दूसरे के द्वारा होता हो और कराने वाला कौन? स्वयं हो, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें देखिए इसके दो रूप होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होती है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तब होती है जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित होकर उसको करने की प्रेरणा दे रहा हो। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, मतलब जो प्रथम प्रेरणार्थक है उसमें कर्ता स्वयं होता है और वह काम करता है, ठीक, तब वो प्रथम प्रेरणार्थक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में जैसे इसमें कर्ता स्वयं सम्मिलित नहीं होता है, किसी दूसरे के द्वारा कार्य को पूरा कराता है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलवाती है, ठीक है। एक में माँ बच्चे को खाना, मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, माँ, दो वाक्य लिख रहा हूं, बच्चे को खाना खिलाती है, और दूसरा है माँ बच्चे को खाना खिलवाती है। अब बताइए इन दोनों वाक्यों में अंतर है कि नहीं है? बताइए तो।
यस सर। ये जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें कर्ता स्वयं सम्मिलित है, वह स्वयं क्रिया कर रहा है, वो बच्चे को स्वयं खिला रहा है, इसलिए यह प्रथम प्रेरणार्थक। और दूसरे में कर्ता सम्मिलित नहीं है, यह दूसरे के माध्यम से कार्य को संपन्न करा रहा है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलवाती है, तो अपने नहीं खिला रही है माँ, किसी दूसरे के हाथ से खिलवा रही है, तो यह द्वितीय प्रेरणार्थक। और पहले वाले वाक्य में क्या है, माँ बच्चे को स्वयं खिलाती है, अपने नहीं खाती है, खिलाती Yes, है, sir. तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक। ये प्रथम प्रेरणार्थक, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, अब इसमें कुछ पूछना है? नो सर। चलिए, जैसे मैं एक मूल धातु बोलूंगा, सुनिए, मैं मूल धातु बोलूंगा और आप लोग उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बताएंगे। तो पढ़ना, Yes, sir. पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? पढ़ाना। पढ़ाना। और पढ़ाता। द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़ाना। पढ़वाना। उसी प्रकार चलना का चलाना और चलवाना, पीना का पिलाना और पिलवाना। पिलवाना। ठीक है, देखना का दिखाना और दिखवाना, उठना का उठाना और उठवाना। उठवाना। ठीक है, इसमें किसी कुछ पूछना है? नो सर। चलिए, अब छठा है पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। यस सर। जल्दी से इसको समाप्त करके इसका एक्सरसाइज भी किया जाए। यस सर। छठा है पूर्वकालिक क्रिया। चलिए, पूर्वकालिक मतलब जो कार्य हो रहा है उससे थोड़ी देर पहले। पूर्वकाल मतलब काम का जो समय पहले है का। उससे थोड़ी देर पहले। पहले। क्या हो जाएगा? पूर्वकाल। तो देखिए परिभाषा, जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त हुई हो, मतलब जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, उससे पहले, थोड़ी देर पहले जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर बाहर चला गया, बाहर जा चुका। वह खाना खाकर बाहर चला गया। अब देखिए, इसमें कौन सी क्रिया बाद में हुई है और कौन सी क्रिया पहले हुई है, जरा बताइए तो। पहले खाकर। पहले वो क्या किया है? वो पहले गया है कि पहले खाना खाया खाया है? बताइए। खाना खाया है। पहले खाया है। पहले खाया है और उसके बाद चला गया। गया है। भाई खाएगा तभी तो जाएगा, है ना? यस सर। बिना खाए थोड़े जाएगा। यस सर। तो इसमें कौन सी पूर्वकालिक है और कौन सी मुख्य क्रिया, जरा बताइए तो आप लोग। खाकर पूर्वकालिक क्रिया है और चला गया। चला गया। एक और सुनिए, पप्पू बैठकर रोने लगा, इसमें कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है? बैठकर। वह झूठ बोल बोल कर थक गया है। बोल 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 बोल। चलिए, तो अब इसमें कुछ समझाना है आप लोगों को? नो सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। एक्सरसाइज कराएं इसका। यस सर। चलिए, चलिए तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और पेन निकाल लीजिए। शुरू करें? यस सर। चलिए, तो अब देख लीजिए आप लोग, सुनिए इसमें ध्यान से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपको स्वयं करना है बुक से। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। यस सर। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है, ठीक है, वाक्य प्रयोग भी करना है। देखना का दिखवाना, चलवाना, हंसवाना, रुलवाना और पढ़वाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शब्द है और उसको अकर्मक
रूप में और सकर्मक रूप में बनाना है। तो सुनना बनाइए तो इसको क्या हो जाएगा? मोहन मोहन सुन रहा है या सोहन सुन रहा है। लिखिए सोहन सुन रहा है। यस सर। और दूसरे में क्या हो जाएगा? सोहन गाना सुन रहा है। लिखिए, लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। सोहन गाना सुन रहा है। सर मोहन हो जाएगा। अरे कुछ भी लिखो, राम श्याम सीता मोहन, गीता सोहन, रावण राम, विभीषण कुंभकर्ण जो मन करे वो लिख सुनिए। लो। चलिए, बोलना बोलना रावण बोलना तो क्या हो जाएगा? रावण वह राम बोलता बोल है। रहा है। वह बोलता है। लिखिए, बोलता है। एक समझ के एक जोकर। और दूसरे में क्या हो जाएगा? वह सच्ची बात बोलता है। लिखिए, वह सच्ची बात बोलता है। वह सच बोलता है। ये हो गया कंप्लीट। यस सर। यस सर। यस सर। अब छठवां भी आप लोग स्वयं करेंगे इसको। ठीक है, सातवां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में मुख्य कर्म और गौण कर्म समझाइए। मैंने छात्राओं को पुस्तक पढ़ाई। मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है? पढ़ाई मुख्य कर्म। ना, पढ़ाई पढ़ाई तो क्रिया है ना, कर्म छांटना इसमें। तो छात्राएं जो छात्राओं है ये को मुख्य कर्म है और पुस्तक क्या है? द्वितीय कर्म, गौण कर्म। गौण। उसी प्रकार रामलाल ने मुझे और सुंदर कहानी, ये मुख्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चा मुख्य हो जाएगा और दूध क्या हो जाएगा? गौण हो गौण। जाएगा। ये हो जाएगा। कैसे सर। है सर ख वाला फिर से बताइए। ख वाला कैसे में लिखेंगे? जैसे लिखिएगा कॉलम बना के, मुख्य कर्म और गौण कर्म। तो मुख्य कर्म में लिखिएगा मुझे और गौण कर्म में लिखिएगा सुंदर कहानी। ठीक, यस सर। ठीक है। अब देखिए आठवां क्या है? आठवां में निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो सुनना क्या हो जाएगा? सुनना का प्रथम क्या हो जाएगा? सुनाना। 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 और सुनाना। द्वितीय क्या हो जाएगा? सुनवाना। 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 चलिए, बहुत बढ़िया। चलना का? चलाना। चलवाना। चलाना और चलवाना। चलवाना। बहुत बढ़िया। चलिए, नौवां देखिए, रेखांकित क्रियाओं के नाम लिखिए। वह हमेशा खाता रहता है। क्या हो जाएगा इसमें? कौन सी क्रिया होगी? सहायक। सहायक। बहुत बढ़िया। सहायक सहायक क्रिया। क्रिया पे टिक कर लीजिए। मैं घर जाकर, सो गया। कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। बहुत बढ़िया। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत बढ़िया। यस सर। तुम्हें घर कौन पहुंचाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। नाम प्रेरणार्थक धातु। क्रिया। नाम धातु। नाम धातु। पहुंचना का पहुंचाएगा। पहुंचाना। पहुंचाना। नाम धातु। चलिए, 10वां शुरू करें। यस सर। 10वां देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं के सही रूप पर ट्रिक करना है। ठीक है। वह हमेशा पढ़ता रहता है। पढ़ता रहता है। सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। कैसे? वो पढ़ता किताब थोड़े रहता है। पढ़ता, हमेशा पढ़ता, तो अकर्मक होगा ना। यस सर। अकर्मक होगा। चलिए, अकर्मक। वह हमेशा सोता रहता है। अकर्मक। अकर्मक। अकर्मक होगा।
सर अकर्मक वह हॉकी खेलता रहता है। सर सकर्मक सकर्मक। ठीक है, जब हॉकी खेलते सकर्मक। चलिए तो अब कल काल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यस यस सर आज समझ में आया? यस यस सर यस किसी कोई दिक्कत? नो सर चलिए तो आज का क्लास बंद चेंज करें। हुआ है सर। हाँ, यस सर सर टाइम टेबल चेंज हुआ है। तो बंद करें आज का क्लास। यस सर। यस सर सर टाइम टेबल कब आएगा? भेज दिया जाएगा जल्दी।